हमारे 24 गांव आते हैं जी। 24 गांव के अंतर्गत जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी उस मृतक आदमी को यहाँ रखा जाता था जी। इस स्थान पर रखते थे। फिर पंडित जी गंगा और यमुना जल लाकर मंत्र द्वारा जल का छेड़ा मारा। वो प्राणी 2 पल के लिए यहाँ जीवित होता था। सत्यु का शिवलिंग पांडवों ने अंदर विराजमान किया, जिसकी खोज एक गाय माता ने की है। जिनकी औलाद नहीं होती है वो लोग महाशिवरात्रि को इस स्थान पर आते हैं। वो कोई भी हो, बिटिया हो, कोई भाई हो, जिनकी संतानें होती है किसी की, वो दोनों जोड़ा इस देवनगर में यहाँ आते हैं। पूरी रात्रि यहाँ बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं। अंदर भगवान स्वयं विराजमान है, अखंड ज्योत जल रही है। उनका ध्यान करके साल भर के अंदर उनकी औलाद हो जाती है। इस स्थान से विदुर जी ने सुरंग बनाई। जो यहाँ पर आप पत्थर देख रहे हैं, गोल पत्थर, यहाँ से विदुर जी ने सुरंग बनाई। इस सुरंग के रास्ते पांडवों को बाहर निकाला है। भारत की सुप्रसिद्ध उत्तराखंड चारधाम यात्रा, जिसकी शुरुआत अधिकतर लोग हरिद्वार से करते हैं। हम भी 14 मई को हरिद्वार पहुंच गए। पवित्र हर की पेड़ी स्थान पर गंगा स्नान किया। यहाँ की मार्केट में आपको हर तरह का सामान मिल जाएगा जो आपके यात्रा में भी काम आ सके। आज दिनांक 15 मई 2023 है। आज हमने अपनी यात्रा सुबह 8 बजे गंगा स्नान करके प्रारंभ की है। 4 धाम यात्रा का पहला धाम मां यमुनोत्री धाम है, जिसकी पैदल यात्रा जानकी चट्टी से शुरू होती है। आज हमें शाम तक जानकी चट्टी पहुंचना होगा, जिससे कि हम कल सुबह मां यमुनोत्री की यात्रा प्रारंभ कर पाएं। वैसे तो जानकी चट्टी जाने के 2 मार्ग हैं, एक ऋषिकेश धरासू बैंड बरकोट होते हुए, दूसरा देहरादून मसूरी लाखा मंडल बरकोट होते हुए। मतलब आप दोनों में से किसी भी रास्ते को चुने, पर आपको बरकोट आना ही पड़ेगा। परंतु हमने मसूरी लाखा मंडल वाले रास्ते को चुना, क्योंकि इस रास्ते में ऐसी ही चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। नमस्कार फ्रेंड, मैं आपका दोस्त सुशील, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का दिन है 15 मई का। 14 मई को हमने यात्रा शुरू करी थी अपने होम टाउन आगरा से। हमने 4 धाम की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव यमुनोत्री, जो कि जानकी चट्टी से जिसकी पैदल यात्रा शुरू होती है। इस वक्त मैं हूँ मसूरी से 15 किलोमीटर आगे केम्प्टी फॉल पे। मेरे अब राइट साइड में देखेंगे केम्प्टी फॉल है, जहाँ पे आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं। मैंने सुबह अपनी यात्रा किसी कारणवश 10 बजे चालू करी थी और यहाँ पहुँचते पहुँचते मैं लगभग अभी 1:30 हो चुका है। उम्मीद है हमें मसूरी में इतना जाम नहीं मिला। उम्मीद है हम जानकी चट्टी शाम तक पहुँच जाएंगे, जहाँ से हम यमुनोत्री की यात्रा पैदल यात्रा शुरुआत करते हैं। अभी आप इतना प्यारा सराउंडिंग है। वैसे अमूमन इस समय भीड़ इतनी चालू हो जाती है कि आपको रश मिलता है, पर आप मानिए हमारा नसीब, पता नहीं क्या कारण था, आज हमें इतना रश नहीं मिला है मसूरी में। और आगे का जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँगा। अभी हाल फिलहाल आप देखिए सामने, आज हम रुक नहीं रहे हैं, दूर से ही सीन ले रहे हैं। आपको थोड़ी सी दिखाता हूँ कैसे इसके ब्यूटी है। अभी दोस्तों मैं मसूरी से करीब 15-20 किलोमीटर आगे आया हूँ। अब आपको क्या है, इस रूट की प्राकृतिक नज़ारा दिखेगा। आप देखिए 2 छोटे से झरने आगे एक जगह मिल रहे हैं और जाके नीचे बह रहे हैं। ये स्रोत देते हैं। ऐसे आपको पूरे रूट पे छोटे छोटे झरने मिलेंगे। हर झरने के बाद छोटी सी स्टॉल लगी है, जहाँ आप अपना स्नैक्स का एंजॉय कर सकते हैं और ऐसे से प्यारे झरने को एंजॉय कर सकते हैं। 5, 10, 15 मिनट जितना आपका मन लगे। मेरा तो अभी भी निकलने का मन नहीं कर रहा है इसमें से। और आप यहाँ पे ना आपको RO की और इसी फिल्टर की बोतल लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपको नॉर्मली आपको पानी मिल जाएगा, जो इस जड़ी बूटियों से घूमते हुए आता है। पूरे 4 धाम यात्रा में आपको पानी की टेंशन नहीं है। आपको फ्रीजर से ठंडा पानी मिलेगा यहाँ पे। मतलब आप समझिए कि अभी मैंने पानी की बोतल भरी, वो बहुत ठंडी थी। और इतने प्यारा सीनिक व्यू है, आप इसको एंजॉय करते हुए जाइए। और आज हम यमुनोत्री की यात्रा में हैं। 15 मई 2023 का दिन है आज।
तो आप यहाँ से चलते हैं। अभी हम एक ऐसे टी पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से आप एक रास्ता लेफ्ट में जाता है चक्राता के लिए, जो बहुत फेमस हिल स्टेशन है, और राइट में जाता है जानकी चट्टी के लिए, बरकोट के लिए। जानकी चट्टी जहाँ से हम यमुनोत्री की यात्रा करेंगे। ये अभी जो आए हैं हम मसूरी से 25 से 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ से भी 110 किलोमीटर का सफ़र है जानकी चट्टी का, जहाँ से पैदल यात्रा यमुनोत्री की शुरू होती है। अभी हम यहाँ से सीधे निकल रहे हैं यमुनोत्री के लिए, क्योंकि समय भी हो गया 3:30 और रात हमें जल्दी भी पहुँचना है। देखेंगे लाखा मंडल टेम्पल आज हम विजिट कर पाते हैं नहीं, वो देखते हैं। अभी चलते हैं। अगर आप चारधाम यात्रा पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो आपको ओनली रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है, परंतु आप टैक्सी परमिट गाड़ी लेके जाते हैं तो आपको गाड़ी का ट्रिप कार्ड और ग्रीन परमिट निकलवाना पड़ेगा। ग्रीन परमिट की फीस ऑनलाइन भरकर आप उत्तराखंड के किसी भी आरटीओ ऑफिस से गाड़ी का फिटनेस करा सकते हैं और ग्रीन कार्ड परमिट मिलने पर उसे ऑनलाइन अपलोड कर ट्रिप कार्ड निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड परमिट नहीं है तो आपका 500 रुपये का ऑनलाइन चालान किया जाएगा, जिससे कि आप उसे दिखाकर चारधाम यात्रा कर सकें। हमारा परमिट जानकी चट्टी से 85 किलोमीटर पहले डामटा में चेक हुआ। अभी हम इस वक्त लाखा मंडल टेम्पल पे है। इनका प्राचीन इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। अभी यहाँ आने के लिए आपको बरकोट से करीब से 20 किलोमीटर पहले यमुनोत्री मार्ग पे आपको ये रूट पड़ेगा। लाखा मंडल के लिए रोड कटता हुआ मिलेगा। वहाँ आप यमुना मैया के प्यारे से नज़ारों को देखते हुए इस मंदिर तक पहुँचेंगे, और इस मंदिर का आप जो टेक्सचर देखेंगे और सराउंडिंग्स देखेंगे ना, उसको देख के आपका मन अलग ही में पहुंच जाएगा कि कैसे पहाड़ की तलहटी में ये मंदिर बसा हुआ है। यहाँ मैं पंडित जी से मिला हूँ जो हमें इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी और इतिहास बताएंगे। पंडित जी आप राम राम। राम राम। मैं श्री पंडित केशव राम शर्मा जी यहाँ के पुजारी हैं जी। और हम यहाँ हमारे पूर्वज सदियों से यहाँ पूजा करते आ रहे हैं जी। ये स्थान है आदि केदारनाथ। आदि केदारनाथ। इसकी स्थापना पांडवों द्वारा हुई है द्वापर युग में जी। संपूर्ण देवी देवता यहाँ पांडवों ने विराजमान किए हैं जी। और यहाँ 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की है पांडवों ने जी। और 4 युगों की यहाँ शिवलिंग विराजमान की। 4 युग हो गए। 4 युग के शिवलिंग यहाँ विराजमान जी। सत्युग का शिवलिंग पांडवों ने अंदर विराजमान किया, जिसकी खोज एक गाय माता ने की है जी। नदी पार से गाय आती थी, दूध से अंदर अभिषेक करती थी जी। जिसकी पूजा सदियों से हो रही जी। त्रेता युग का शिवलिंग भगवान श्री राम जी ने रामेश्वर में विराजमान किया, जो लंका के लिए पुल बांधा था जी। और इस स्थान पर तो त्रेता युग का शिवलिंग है यहाँ विराजमान है। ये त्रेता युग राम का जी के समय का है, जिसकी स्थापना पांडवों ने की है। त्रेता युग का शिवलिंग है जी। या इस शिवलिंग रामेश्वर में विराजमान है या इस स्थान लाखा मंडल में आदि केदार के धाम पर विराजमान है। अच्छा। द्वापर का जो शिवलिंग है कलयुग द्वापर का जो कृष्ण जी के समय का है जी जी। वो जो शिवलिंग है भगवान कृष्ण जी को हरा पसंद था तो पांडवों ने हरे में शंकर को विराजमान किया। ये जो ग्रीन कलर वाला आप देख रहे हैं ये द्वापर का है कृष्ण जी के समय का। अच्छा। ये हाँ, इसकी स्थापना भी पांडवों ने की है। और जो कलयुग का जो शिवलिंग है अद्भुत चिंताहरण महादेव जी, उसकी स्थापना भी पांडवों ने की है। उस शिवलिंग पर जल अर्पित करने से जो 7 जन्म के पितरों का उद्धार होता है, पाप खंडित होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये आदि केदार धाम है, यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी चारों धाम की यात्रा सफल हो। ऐसे देवों के देव पांडवों ने यहाँ विराजमान की है। इस मंदिर की खोज गाय माता ने की है। उस गाय माता के जो खुर के निशान है इस मंदिर पर अंकित है। अभी आपको उसके दर्शन कराएंगे। यहाँ एक विशाल मेला भी लगता है 15 अप्रैल को। फिर कपाट खुलते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री केदार के जी। और यहाँ एक बहुत बड़ा वरदान है भगवान शंकर जी का जी। जिनकी औलाद नहीं होती है वो लोग महाशिवरात्रि को इस स्थान पर आते हैं। वो कोई भी हो, बिटिया हो, कोई भाई हो, जिनकी संतानें होती है किसी की, वो दोनों जोड़ा इस देवनगर में यहाँ आते हैं। पूरी रात्रि यहाँ बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं। अंदर भगवान स्वयं को विराजमान है, अखंड ज्योत जल रही है। उनका ध्यान करके साल भर के अंदर उनकी औलाद हो जाती है, संतान को औलाद मिल जाती है। ये संतान वाले यहाँ औलाद प्राप्त करते हैं। ये देवों के देव महादेव का आशीर्वाद है भक्तों के लिए। और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी भगवान शिव संपूर्ण मनोकामना पूरी होती है। और ये मंदिर
पांडवों ने एक रात में बनाया है। एक रात में मंदिर बना दिया हाँ था। जी, इसकी स्थापना पांडव एक रात में किए है। जी ऐसा ही मंदिर केदारनाथ में है, ये आदि केदार है, वो केदार है। हाँ, टेक्सचर लग के पूरा केदारनाथ की तरह लग रहा है। हाँ जी, और जिस गाय ने इसकी खोज की है उसके खुर के निशान ये इसमें विराजमान है। ये आप देखिए, ये गाय के खुर के जो निशान हैं, कहते हैं कि गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है। ये उस गाय माता के चरण पादुका है, जिसने इस शिवलिंग के ऊपर उस समय दूध से अभिषेक करती थी, पूजा करती थी। और यहीं पर पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का जो भवन दुर्योधन ने बनाया था पांडवों के लिए, तो वो महल पूरा जल गया था। बिल्कुल जल गया। जो अवशेष यहाँ जो बचा हुआ इस समय वो आपके सामने अच्छा, ये वही जगह लाक्षागृह वाली? जी, अच्छा, ये वही स्थान है जहाँ पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन ने जो षड्यंत्र रचा था, जो लाख का जो महल बनाया था, वो महल पूरा जल गया। जो अवशेष इस समय जो वर्तमान में यहाँ पर विराजमान है, अभी है अंकित है, ये लाल पत्थर आप देखिए जी, ये लाक्षागृह वाला पत्थर है। जब दुर्योधन ने आग लगाई तो ये जला हुआ पत्थर है उस समय का, लाक्षागृह का जो अवशेष बचा हुआ है इस स्थान पर। और यहाँ से विदुर जी ने, भगवान की कृपा देखिए, इस स्थान से विदुर जी ने सुरंग बनाई। जो यहाँ पर आप पत्थर देख रहे हैं, गोल पत्थर, यहाँ से विदुर जी ने सुरंग बनाई। इस सुरंग के रास्ते पांडवों को बाहर निकाला है। आपको पांडव गुफा मिली होगी रोड पर। जी 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 जी, जब आप अभी आए वहाँ पांडव गुफा है। जी जी, उस गुफा के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे, उस गुफा के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग है जी। उस पर उस समय से लेकर आज तक कुदरती अभिषेक होता है उस शिवलिंग के अंदर। कुदरती मतलब उसमें से पानी का प्रवाह होता है अपने आप ही। अच्छा, उस शिवलिंग के ऊपर ही? हाँ जी, जल की जो बुहारा होती है, अरे उसको अपने आप ही उसमें अभिषेक होता है। क्योंकि जब पांडव उस गुफा से बाहर निकले, वहाँ पर उन्हें भगवान शिव को विराजमान किया है कि भगवान आपने हमारी मनोकामना पूर्ण करिए। तो जो कलयुग में यहाँ भक्त आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे, आप उनकी भी मनोकामना पूर्ण करिए। इस लाखा मंडल में हमारे 24 गांव आते हैं जी। 24 गांव के अंतर्गत जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी, उस मृतक आदमी को यहाँ रखा जाता था। इस स्थान पर रखते थे। फिर पंडित जी गंगा और यमुना जल लाकर मंत्र द्वारा जल का छेड़ा मारा, वो प्राणी 2 पल के लिए यहाँ जीवित होता था। फिर पंडित जी द्वारा उसकी पितृ पूजा होती थी, तब उसे वैकुंठ प्राप्त। कितने पुरानी बात है ये? तो 800-1000 साल पुरानी बात है। अच्छा, मतलब वो आदमी 2 मिनट के लिए हाँ, 2 मिनट के लिए जीवित होता था। फिर उसे नरक के बजाय वो स्वर्ग की प्राप्ति होती थी, जैसे धरती के का। हाँ जी, हाँ जी, इतना बड़ा यहाँ महत्व है जी। ये धाम है, धाम है ये। क्योंकि ये सनातन धर्म की आप सुन रहे हैं बात, क्योंकि ये अपने में एक अलग ही चीज है। जब व्यक्ति मर जाता है तो दोबारा जीवित नहीं होता है, यहाँ वो जीवित होता था जी। हमारे पिताजी ने कहा, बेटा जब यहाँ पुरुष मरता था तो बछड़ा लाते थे जी दान करने के लिए, और जब महिला मरती थी तो बछड़ा लाते थे जी। तो एक माँ का बल एक ही बेटा था, क्योंकि औलाद सबको पीरी होती है। उन्होंने कहा कि चलो वहाँ जीवित होता है, मैं अपने बेटे को वापस ले आऊंगी। जब यहाँ लाए उस मृतक बच्चे को यहाँ रखा, तो जैसे वो जीवित हुआ उसने उसको पकड़ लिया तो फिर उसके बाद यहाँ जीवित होना बंद हो गया। फिर एक छोटी सी अंगुली हिलती थी कि बाद में ना, तो एक जब कलयुग बड़ा पाप बड़ा उस चीज को बंद हो गया। तो यहाँ इतना बड़ा महत्व तो आज भी है। अगर कोई यहाँ पूजा अर्चना करते हैं तो यहाँ उनकी मनोकामना पूरी ये वो धाम है। क्योंकि यहीं पर पांडवों ने शिव को विराजमान किया। 1.25 लाख शिवलिंग आप इस परिसर में देखिए, आइए आपको दर्शन करवाते हैं। इस लाखा मंडल पांडवों ने जो 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की है, ये परिसर में शिवालय है। जी जी। तो अभी तो 1.25 लाख की ताकत में नहीं होगा, क्योंकि अब सारे हैं यहाँ जो शिवलिंग है ना जी, आपने मंदिर पे देखना अंदर। अच्छा, शिव और पार्वती की मूर्ति आपको ज्यादा मिलेगी। इस परिसर में शिवलिंग ज्यादा मिलेंगे जो 2007 में निकले। ये स्टोर है बगल में। अच्छा, 2007 में निकले ये निकले हैं। अच्छा, अभी स्टोर में। हाँ। जी जी। और ये जो स्टोर है इसमें बहुत सारी मूर्तियां भी है और शिवलिंग भी हैं, इसके अंदर विराजमान है। ये बगल में म्यूजियम बनने जा रहा है। अब मैं समझा, मैंने कहा जिनती में देखने में नहीं, ये म्यूजियम बनने जा रहा है। ये सारी मूर्तियां, सारे शिवलिंग वहाँ संजो के रखे गए हैं, वहाँ रखे जाएंगे जी। फिर जब दोबारा श्रद्धालु यहाँ आएंगे फिर उनको दर्शन कराए जाएंगे। 1.25 लाख। और आइए आपको अब दर्शन करवाते हैं धर्मराज युधिष्ठिर जी, जिन्होंने यहाँ भगवान शिव की स्थापना की है और अपने आप 5 भाई यहाँ विराजमान हो। ये हवन कुंड है जी, जैसे यहाँ पूजा होती है ना जी। जी जी जी। तो यहाँ पर हवन किया जाता है जी, उत्तराखंड शांति के लिए, पूरे भारत की शांति के लिए, कि हमारा देश भगवान सुरक्षित रखना। जैसे ये
समय आ रहा है जिससे बचाना सभी मनुष्यों को। तो आप आइए यहाँ दर्शन करते हैं धर्मराज युधिष्ठिर जी के। अच्छा, ये धर्मराज हैं, शिवलिंग के रूप में। शिवलिंग के रूप में विराजमान है, युधिष्ठिर जी हैं। इधर आप देखिए ये अर्जुन रूप में है विराजमान है, ये भीम रूप में विराजमान है, वो सदैव रूप में विराजमान है, वो नकुल रूप में विराजमान है। मतलब बड़े भाई के साथ चारों भाई विराजमान है जी। कहते हैं कि जिस प्रकार पांडवों ने इस मंदिर को एक रात में बनाया, उसी प्रकार से इस मंदिर को भी एक रात में बना रहे थे पांडव लोग। रात खुल गई, ये मंदिर अधूरा रह गया। इसकी जो शिला है वो सामने विराजमान देखिए। कहने का मतलब वो मंदिर बन चुका था, ये बन नहीं पाया था। हाँ, ये बन नहीं पाया था जी। जी जी जी। ये सिलाई पड़ी हुई अभी भी आज भी। जी जी जी। बताते हैं कि इस 5 पांडवों के नीचे ये जो ये शिवलिंग है, इसके नीचे जो है अगर कभी ऐसा समय आएगा तो पूरे जगत के लिए इसमें भंडार भरा हुआ पांडवों द्वारा। अच्छा, इतनी अथाह संपदा इसमें रखी हुई है। भविष्य में ऐसा काल पड़ेगा तो उस समय के लिए इसमें पांडवों द्वारा प्राकृतिक रूप से कुछ ना कुछ ऐसा होगा इसका सामने आए। इसका प्रूफ मिला है। अच्छा, प्रूफ ये मिला है कि जब अंग्रेजों का शासन था ना जी, जी जी जी, तो अंग्रेज लोग यहाँ आए। जी जी जी। तो हमारे जो दादाजी से उन्होंने उनको बताया, क्योंकि वो डरते थे पहले अंग्रेज से। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताया कि इसके नीचे कुछ रहा हुआ है, ऐसा ज्ञात हो रहा। तो उन्होंने क्या किया, खुदाई की यहाँ। जी जी। जो नीचे वाला कोना में अभी आपको दिखाऊंगा, वहाँ से खोदा उन्होंने। जब खोदा तो जहरीले ततैया निकल गए, जो उड़ने वाले नहीं होते हो, जैसे पानी का ढक्कन खुलता है ना, उस प्रकार से वो निकले। तो यहाँ से ले नहीं गई वो। दादाजी बोलते कि बेटा यहाँ से ले नहीं गई, लेकिन इतना संपदा इसमें रखी है। एक भारत में पूरा जगत इतनी संपत्ति है रखा हुआ इसमें। वो तो पूरे आर्यव्रत के राजा बन गए। दूसरी बात, हाँ जी। तो अब आपको ले चलेंगे उस शिवलिंग पर जहाँ जल डालने से अपने जो दर्शन होते हैं शिवलिंग के अंदर पाप करते हैं, पाप जहाँ करते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। इस लाखा मंडल में 200 मीटर के अंतर्गत जैसे खुदाई करते हैं ना हम लोग, यहाँ पुरातत्व विभाग खुदाई करता है। 200 मीटर के अंतर्गत खुदाई होती है जी। तो जमीन के अंदर से जो है जी भगवान शिव की जो है शिवलिंग निकलते रहते हैं। जैसे ये अभी 2007 में ये निकले हैं, ये अभी 2022। पंडित जी, गिनती तो बहुत 1.25 लाख से भी ज्यादा हो गई होगी। नहीं, मतलब जब ये 1.25 लाख शिवलिंग जब निकल जाएंगे जी जी, तो उसके बाद सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, सतयुग प्रारंभ हो जाएगा, मतलब एक तरह का एक प्रोसेस हो गया वाला। हाँ जी, जब तक ये पूरी नहीं हुई तब तक सतयुग प्रारंभ। पंडित जी, लाखा मंडल नाम इसी कारण से पड़ा? इसी कारण से पड़ा क्योंकि यहाँ 1.25 लाख शिव की स्थापना की शिवलिंग की, और 4 युग के यहाँ शिवलिंग लाक्षागृह बनाया था जी पांडव को। हाँ, वो लाक्षागृह। और यहीं से आपकी मैं यमुनोत्री के दर्शन करवाता हूँ, जहाँ से माँ यमुना का उद्गम देखिए, पहाड़ दिख रहे सामने यमुनोत्री का जो पहाड़ है, वहीं से माँ यमुना का उद्गम। हाँ, इसका वर्णन आता है मध्य हिमालय जी। जब शिव पुराण चलता है तो आप ध्यान लगाना, उस समय कहीं भी शिव पुराण हो, केदारखंड का जब वर्णन आता है, मध्य हिमालय पांडवों ने यमुना तट के किनारे भगवान शिव को विराजमान किया है, जहाँ संपूर्ण देवी देवता विराजमान है, और 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना हुई है। जो भक्त उस देवनगर के दर्शन करते हैं, जन्म जन्म के पाप खंडित होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है जी जी। तो ऐसे देवों के देव पांडव ने इस देवभूमि लाखा मंडल में आधे केदार के द्वार पर विराजमान किए जी जी। तो अब आपको आगे दर्शन कराते हैं अद्भुत जो शिवलिंग है जी जी। हमारी जो चिंताएं दूर करते हैं देवों के देव महादेव। और देखिए आज सोमवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ जी का दिन है जी। तो आप आइए और इस शिवलिंग पर जल से इसको अभिषेक करें और अपनी मनोकामना यहाँ पूर्ण करें। हाँ, सब जल ले लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षे महामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षे महामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षे महामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप वो जल पी लीजिए क्योंकि आपने अभिषेक किया है, तो ये आप जल ग्रहण करें। इधर से आइए आप। ये शिवलिंग है अद्भुत चिंताहरण महादेव। आप आइए, इसमें देखिए आप जी, इसमें विराजमान हो रहे हैं आपके। इसमें कहते हैं कि इस शिवलिंग पर जल अर्पित करने से जो है 7 जन्म के जो पितृ हमारे वो बैकुंठ को सिधार जाते हैं, और हमारे जो कष्ट हैं वो सब भगवान हर लेते हैं, और हमारी मनोकामना भगवान शंकर पूर्ण करते हैं। बताया जाता है कि जिस प्रकार राजा भगीरथ जी ने गंगा जी को मृत्युलोक मिलाया, अपने 60,000 पुरखों का उद्धार किया,
इस भगवान के ऊपर जल अर्पित करने से जो 7 जन्म के जो पितर हैं उनका उद्धार हो जाता है। भगवान से वो हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे देवों के देव महादेव या पांडव द्वारा स्थापित हुए हैं। ये अष्टदल पे बना हुआ है, इसके 8 कोने हैं। जी अच्छा। ये अष्टदल पे शिवलिंग बना हुआ है। ये निकला है खुदाई में 1970 में। अच्छा, ये इसी जगह निकला है। जी जी जी, आज से करीब 53 साल हाँ जी हाँ जी, ये भी इसी जगह निकला है खुदाई करके। स्थान है महाकाली का। जी, बताते हैं हमारे पूर्वज इस मंदिर की जब कोई उत्पत्ति नहीं हुई थी, बल ये जब जमीन के अंदर थी माता, जी जी तो यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था उस समय। जी जी, जैसे महामारी फैलती थी जी, तो बहुत हमारे आसपास के गांव के यहाँ के लोग काफी जो है बीमारी से मर जाते थे। तो जब इस माँ की उत्पत्ति हुई इस स्थान पर, जी, तो जब ये माँ की उत्पत्ति यहाँ हुई, जब इसकी यहाँ स्थापना हुई, इनका मंदिर बनाया, तो उस समय से यहाँ पर इस गांव में ऐसी कोई बीमारी है यहाँ नहीं फैलती। जैसे अभी कोरोना हुआ है, हाँ, यहाँ एक भी नहीं निकला। जो चीन से जो बीमारी आई पूरे भारत में आकार हुआ था, पर इस माँ के आशीर्वाद से इस गांव में, इस इलाके में ये बीमारी नहीं आई। तो इस माता की बड़ी कृपा है भक्तों के लिए। इसको शीतला माता के नाम से भी इसे जाना जाता है। जय हो माँ। तो ऐसे देवी और ऐसे देवता पांडवों ने यहाँ विराजमान के। दोस्तों, पंडित जी ने हमें पूरा मंदिर घुमाया, पूरा मंदिर प्रांगण घुमाया। उम्मीद करता हूँ आपने पूरे मंदिर प्रांगण को और लाखा मंडल के इस पवित्र मंदिर को, जो कि पांडवों द्वारा बसाया गया था, आपने मन से घुमा होगा। और उम्मीद करता हूँ आप कैमरे के द्वारा, मेरे विजुअल्स के द्वारा आपको ऐसी अनुभूति हो रही होगी। आप पंडित जी ने जिस स्टाइल इनका कैसे जिस तरीके से विस्तृत जानकारी हमें दी है, उम्मीद करता हूँ इसे आपने देखा होगा। आपको फिर एक बार इधर का एड्रेस बता देता हूँ। बरकोट, आप यमुनोत्री मार्केट पे, यमुनोत्री मार्ग में बरकोट नाम की एक जगह पड़ती है, उससे करीब 20 किलोमीटर पहले एक रास्ता करता है लाखा मंडल के लिए, जो आपने विजुअल्स में देख लिया होगा। फिर भी ये विजुअल्स चल रहा है। यमुना नदी को पार करते हुए सुंदर नज़ारों के साथ एक छोटे से आप गांव में पहुंचेंगे और इतने विख्यात मंदिर के दर्शन करेंगे। अब हम आगे की यात्रा शुरुआत करते हैं अपनी यमुनोत्री के लिए। हरि ओम, जय भोले बाबा की। हमने अपना आज का सफर सियान चट्टी पर रोक दिया, जो जानकी चट्टी से 15 किलोमीटर पहले पड़ता है। हमें जानकी चट्टी पहुंचते हुए रात के 9 बज गए। इसका मतलब आप भी जब इस डे ट्रिप को एंजॉय करेंगे तो आपका भी लगभग 250 किलोमीटर का ये खूबसूरत सफ़र लगभग 12 घंटे का समय ले लेगा। अगले एपिसोड में हम माँ यमुनोत्री की जानकी चट्टी से पैदल यात्रा करेंगे। एपिसोड पसंद आया हो तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम।